एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, यानी कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक रेड डाटा बुक के बारे में वीडियो देखा था। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक और उस पर विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ताओं की संख्या होती है, जैव भार होता है और उनमें संचित जो ऊर्जा होती है, उनके मध्य एक परस्पर संबंध होता है और इन्हीं संबंधों को चित्र के रूप में दिखाया जाता है। इसे ही हम लोग पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। यानी कि किसी भी पारितंत्र में पाए जाने वाले उत्पादक और विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता, इनके बीच में संख्या, जैव भार और उनके अंदर संचित ऊर्जा के बीच का जो संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग एक ग्राफिकल के थ्रू दिखाते हैं, एक चित्र के द्वारा दिखाया जाता है। उसी चित्र को पारिस्थितिकीय पिरामिड के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में सबसे पहले चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1927 में। इसलिए इसे हम लोग एल्टोनियम पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम देखें पारिस्थितिकीय पिरामिड के प्रकार, तो पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संख्या का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड की अगर हम बात करें तो किसी भी पारितंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवधारियों की संख्या के संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि उत्पादक की संख्या कितनी है, प्राथमिक उपभोक्ता कितनी है, द्वितीयक की कितनी है, तृतीयक की कितनी है, इनकी संख्या का जो संबंध को प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग संख्या का पिरामिड कहते हैं। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की जो संख्या होती है वो सबसे अधिक होती है। हम अगर एक उदाहरण के तौर पे देखें घास के मैदान का एक पिरामिड, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? घास, पेड़ पौधे। और प्राथमिक श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या उत्पादक से कम होगी। अब शाकाहारी जीवों की संख्या उत्पादक से कम ही होती है। द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्रमशः कम हो जाती है। अब मांसाहारी जो होंगे, मांसाहारी को खाने वाले जो मांसाहारी होंगे और उनको खाने वाले जो सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे, उनकी संख्या क्रमशः कम होती चली जाती है। यानी कि हमारा जो पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनेगा घास के मैदान के केस में। और अगर हम उच्च पादप के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको पिरामिड उल्टा मिल सकता है। बाकी अगर हम घास के मैदान में देखें तो हमें यहाँ पर उत्पादक की संख्या जो होगी वो ज़्यादा मिलेगी, प्राथमिक उपभोक्ता के उससे कम, द्वितीयक के उससे कम, तृतीयक के उससे कम और सर्वोच्च उपभोक्ता के उससे भी कम। तो जैसा भी हम लोगों ने संख्या का पिरामिड देखा, तो उसमें अगर हम देखें तो जो उत्पादक होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, उत्पादक। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो उससे कम होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो उससे कम होंगे, जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे वो उससे कम होंगे और जो सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे वो सबसे कम होंगे। यानी कि यहाँ पर जो पिरामिड हमको मिलता है वो क्या है, वो हमको इस तरह से सीधा पिरामिड मिलता है। ये पिरामिड कहाँ का है? ये घास के मैदान का है। ये घास के मैदान का पिरामिड है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के पिरामिड जिसे जैव भार का पिरामिड कहा जाता है। तो पारितंत्र के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों के शुष्क भार को जैव भार कहा जाता है। अब जैव भार का जो पिरामिड है वो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर के उपस्थित पोषकों स्तरों पर उपस्थित जैव भार की मात्रा के संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे कि संख्या का पिरामिड था, वो उत्पादक उपभोक्ता के बीच के संबंध को दर्शा रहा था। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, अलग अलग लेवल के, उनके बीच का जो जैव भार, उनका जो भार है, उस चीज़ के विषय में जो संबंध प्रदर्शित करता है उसे हम लोग जैव भार का पिरामिड कहते हैं। और इसका जो पिरामिड है वो भी सीधा और उल्टा आपको दोनों देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग फिर से घास के मैदान की बात करें
तो घास के मैदान में अगर हम देखें तो उत्पादक का जो भार होगा वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब उस पे रहने वाले जो जीव-जंतु या उस पे निर्भर रहने वाले जो हैं उनका भार उससे कम होगा। अब उसे जो खाने वाले हैं उससे कम होगा और सबसे ज़्यादा उससे कम होगा। जैसे अगर हम लोग घास का मैदान ले लें तो बहुत ज़्यादा हैं। उसको खाने वाले खरगोश या टिड्डा है वो बहुत कम है, उनका भार कम है। उनकी संख्या भी कम है, उनका भार भी कम है। अब उन्हें खाने वाले चूहा, मेंढक उनकी संख्या और कम है और इन्हें खाने वाले उल्लू हो गए, साँप हो गए उनकी संख्या और कम है। तो जिनकी संख्या कम उनका मांस भी तो कम मिलेगा। तो ये आपका सीधा मिलेगा और वहीं अगर हम लोग तालाब के का एक पिरामिड देखें तो वहाँ पर हमको उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है, क्योंकि तालाब में सबसे नीचे हमको कौन मिलता है? शैवाल, जिनका भार बहुत कम होता है। अब शैवाल से भारी इनको खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनका जो भार है वो ज़्यादा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाली जो छोटी-छोटी मछलियाँ उनका भार और ज़्यादा होता है। इन छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ उनका भार और ज़्यादा होता है। तो तालाब का जो पिरामिड होगा वो हमको उल्टा मिलेगा जय भार के केस में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं तीसरा और अंतिम पिरामिड जिसे बोलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक कोशीय स्तर पर जीवों में संचित ऊर्जा के संबंध को प्रदर्शित करता है। सेम क्योंकि पादप से उपभोक्ता की ओर जाने में पोषक स्तर पे ऊर्जा का जो मान होता है वो उसमें कमी आती है। हम लोग इसी पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ते हैं 10% का नियम ऊर्जा का, जिसमें क्या होता है कि उत्पादक से जितनी भी ऊर्जाएं श्रृंखला के रूप में जाती हैं वो सिर्फ 10% मिलती है। यानी कि उत्पादक का जितना भी होगा वो प्राथमिक पर उपभोक्ता को 10%, प्राथमिक उपभोक्ता का पास जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% सेकंड को, ऐसे ऐसे वो क्रमशः कम होता चला जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें जो पिरामिड होगा वो सीधा देखने को मिलेगा। जैसे अगर ये उत्पादक है, इसके अंदर मान लेते हैं कि लगभग 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इसे खाने वाला जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा उसको इस 10,000 का सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगा। 10% का मतलब इसे सिर्फ 1,000 किलो कैलोरी मिलेगा। अब इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा उसको इसका 10% मिलेगा, यानी कि 1,000 का 10% 100 किलो कैलोरी हो गया। अब द्वितीयक को खाने वाला जो तृतीयक उपभोक्ता होगा उसको इसका 10% मिलेगा, यानी कि 10 किलो कैलोरी हो गया। अगर हम देखें तो उत्पादक में ऊर्जा ज़्यादा है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक तृतीयक में क्रमशः कम होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो पिरामिड मिलता है वो हमको क्या मिल रहा है? सीधा पिरामिड मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में बात किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।